प्राइस एक्शन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि हम प्राइस एक्शन के बेस पर पता कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक जाएगा, ऊपर, नीचे या फिर साइडवेज। काफ़ी ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के बेस पर ट्रेड करते हैं, लाइक मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड्स, आरएसआई। लेकिन इंडिकेटर्स हमें मूवमेंट आने के बाद में एंट्री देते हैं और कंफर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं देते। तो इसीलिए हमेशा प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो गाइज, प्राइस एक्शन एक टेक्निक है जो किसी भी चार्ट पर प्राइस की मूवमेंट को समझकर एनालिसिस करने में यूज होती है और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में हेल्प करती है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। अब आप यहाँ पर देखिए, प्राइस जब भी ऊपर गया है तो इस पार्टिकुलर लेवल से नीचे आया है, जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अब वापस अगर मार्केट उसी रेजिस्टेंस पर गया और वापस नीचे आया, यानी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बार बार प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है। अब अगर मार्केट वापस वहाँ पर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वापस नीचे आए। तो अब हमें यहाँ पर सीखने को मिला है कि प्राइस जब भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर गया तो वहाँ से प्राइस ने रिवर्स करके प्राइस को नेगेटिव एक्शन किया है। तो इसे ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, जिसे 90% ट्रेडर्स यूज ही नहीं करते। तो अब प्राइस एक्शन का जो मेन रीजन है वो है डिमांड एंड सप्लाई, यानी जब मार्केट में डिमांड हाई होती है तो प्राइस बढ़ता है और अगर सप्लाई हाई होती है तो मार्केट नीचे आता है। अब आप एक एग्जांपल से देखिए, गर्मियों में कूलर की डिमांड हाई होती है, जिस कारण कूलर के प्राइस भी हाई होते हैं, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है। और वहीं अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में कूलर की डिमांड बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, तो इस वजह से कूलर के प्राइस बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन सप्लाई उतनी ही है, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो गाइज, आपको प्राइस सेक्शन को सीखने के लिए कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्राइस सेक्शन। सो सबसे पहला एलिमेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट लेवल का मतलब होता है कि जब जब प्राइस नीचे आता है और रिवर्स करता है तो उस एरिया को सपोर्ट एरिया कहते हैं। और इसी के अपोजिट जब मार्केट बार बार ऊपर जाता है और जहाँ से रिवर्स होता है तो उस एरिया को रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। तो गाइज, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट डिटेल से बताया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अब जो दूसरा एलिमेंट है प्राइस एक्शन का वो है ट्रेंड लाइन। बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करके और समझ के लाइंस को ड्रॉ करना ही ट्रेंड लाइन होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करके ही ट्रेड लेना होता है। कहते हैं ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड को हमेशा आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट से। सो दोस्तों, अब जो तीसरा एलिमेंट है प्राइस एक्शन का वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी फॉलो करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का यूज करने के लिए। जैसे काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश मारुबुजू कैंडल। तो आप इन सभी कैंडलस्टिक को सीख कर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, जिससे आप प्राइस एक्शन को पकड़ के चल सकते हैं। वैसे मैंने कैंडलस्टिक्स के ऊपर भी कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरी टेक्निकल एनालिसिस के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर कंप्लीट कैंडलस्टिक्स को भी सीख सकते हैं और प्राइस एक्शन का भी आप नॉलेज ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।